from chapter number 18, text number 67 to 78, and this would be the लास्ट सेशन फॉर भागवत गीता, जिसका नाम है उपसंहार अर्थात संन्यास की सिद्धि, द कंक्लूजन, द परफेक्शन ऑफ रिनाउंसिएशन। स्टार्टिंग फ्रॉम 67 नहीं, एक्चुअली 69 से है, माय मिस्टेक। सो 69 to 78, वी हैव कवर्ड 67 लास्ट टाइम। सो भगवान 69 में कहते हैं कि न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन मे प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्माद अन्यः प्रियतरो भूहि। भगवान कह रहे हैं कि इस संसार में उनकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी होगा। किसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक? जो भगवान ने 18.68 में कहा। कौन सा सेवक? जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताएगा, जो व्यक्ति भक्तों को भागवत गीता का रहस्य बताएगा, या उससे भी थोड़ा छोटा करते, कौन सा रहस्य? जो भगवान ने गुह्यतम ज्ञान दिया, राइट? कि जो व्यक्ति अगर भागवत गीता भी ना बता सको, इतना बड़ा सेशन आप नहीं समझा सकते, भागवत गीता किसी को नहीं समझा सकते, तो उसे भक्ति के जो मायने हैं वो समझा दिए। और अगर भक्ति के भी मायने नहीं समझा सकते तो वो कहते हैं ना, 2.5 अक्षर प्रेम के, राइट? सो भगवान से प्रीति कैसे करनी है, बस वो 2.5 अक्षर किसी को समझा दे तो वो सबसे गुह्यतम ज्ञान हो गया। और भगवान 69 में कह रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्त को ये परम रहस्य बताता है, अर्थात भक्ति का रहस्य जो बताता है, मुझसे प्रेम करने का जो रहस्य बताता है, हे अर्जुन, उस सेवक से अति प्रिय मुझे संसार में कुछ भी नहीं है, राइट? दैट इज 69। 70 अध्येष्यते च य इमं धर्मय संवाद भावयो ज्ञानयः ज्ञेनः तेना हमिष्टः स्यामिति मे मतिहि। और मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है, राइट? क्या घोषित कर रहे हैं? कि जो भी हमारे इस पवित्र संवाद, अर्थात ये भागवत गीता का जो हमने संवाद किया, जो डिस्कशन किया, दिस इज फॉर 45 minutes टेक्निकली। कृष्णा sang this Bhagavad Gita to Arjuna on the battlefield। तो 45 मिनट तक भगवान और अर्जुन के बीच में भागवत गीता का एक्सचेंज हुआ। तो भगवान कहते हैं कि मैं घोषित करता हूं कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। देखो, भगवान की पूजा भाव से होती है, भगवान की पूजा बुद्धि से होती है, भगवान की पूजा ज्ञान से होती है। ज्ञान और बुद्धि यहाँ पे सिमिलर है। तो जब कोई भागवत गीता को समझ लेता है, पढ़ लेता है, राइट, तो उसमें एक चीज तो समझ में आ जाएगी। क्या? कि संसार में करने योग्य क्या है? केवल और केवल भगवान की भक्ति। और दूसरी चीज क्या समझ में आ जाएगी? कि संसार में भजने योग्य कौन है? केवल और केवल ठाकुर जी। तो ये पढ़ने के बाद आप में इतनी बुद्धि तो आ ही जाएगी, राइट, कि आप भगवान की पूजा करना शुरू कर दो, राइट? तो भगवान कह रहे हैं कि भागवत गीता का जो भी अध्ययन करता है वह बुद्धि से मेरी पूजा करता है। जिसका सिमिलर श्लोक भगवान ने कहा कि बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुप्रसिद्धते। कि बहुत जन्मनान्ते, जन्म जन्म तेरे चले गए, बहुनाम जन्मनान्ते, कभी तेरे को ज्ञान प्राप्त होगा, अर्थात कभी तू भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम जैसे लिटरेचर के कांटेक्ट में आएगा, राइट? बहुनाम जन्मनान्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तो क्या होगा? तुम ये निष्कर्ष तुम में आ जाएगा कि वासुदेवम सर्वम इति स महात्मा सुप्रसिद्धते। कि वासुदेवम ही सर्व कारणों के कारण है, पूज्य है, राइट? और जब ये तुम्हें ज्ञान बुद्धि मिल जाएगी, जो ऐसा महात्मा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, राइट, इन माय आईज। 18.71 श्रद्धावान नशु यस्य शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुर्भालोकान् प्रपन्नु प्रात्युण्य कर्मणान। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है
और उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती है। यहाँ पे दो टेक्निकल चीज़ें हैं जो प्रभुपाद बहुत अच्छे से हमें डाइसेक्शन करके मैग्नीफाई करके समझाते हैं, राइट। फर्स्ट इज डाइसेक्शन, उसका पृथक्करण, और फिर उसे मैग्नीफाई करके हमें समझाते हैं, राइट। तो भगवान क्या कहते हैं, जो श्रद्धा समेत, श्रद्धा से, और दूसरा द्वेष रहित होकर इस भागवत गीता के अध्ययन को करता है या सुनता है, उसका वो पहला बेनेडिक्शन क्या मिल जाता है उसे, वह सर्व पापों से मुक्त हो जाता है, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। और दूसरा, उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती है, उन शुभ लोगों को प्राप्त होता है जहां पे पुण्यात्माएं निवास करती है। हमें लगता है कि भागवत गीता हमने पढ़ ली, समझ ली, तो फिर सीधा गौलोक वृंदावन चले गए, लेकिन यहाँ पे एक स्टेपिंग स्टोन जो है प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से समझाया है, राइट। जैसे इस अध्याय के 67 श्लोक में भगवान ने स्पष्टतः मना कर दिया क्या, कि जो लोग उनसे द्वेष करते हैं उन्हें गीता कभी न सुनाई जाए, राइट। भागवत गीता केवल और केवल भक्तों के लिए है। क्या बताया 67 में, कि जो मुझसे द्वेष करते हैं उन्हें कभी भागवत गीता नहीं सुनाई जाए, केवल और केवल मेरे भक्तों को सुनाई जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम किसी बड़े से फंक्शन में या जगह पे कथा कहते हैं भागवत गीता की, तो बहुत सारे लोग होते हैं जो भक्त नहीं होते वहाँ पे। तो क्या भगवान की हम जो इंस्ट्रक्शन है उसका अब अनादर करते हैं? नहीं। वहाँ पे जो भी लोग आते हैं ऐसे इवेंट्स में या ऐसी कथा में, वो भगवान से द्वेष नहीं करते। हाँ, हो सकता है कि उनके अंदर भक्ति थोड़ी कम हो, लेकिन वो भगवान को भगवान मान के वहाँ पे आते हैं, इसलिए उनके जो इवेंट है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऐसे लोगों को जब भागवत गीता सुनाई जाती है या सुनने में आती है, तो क्या होता है, उनके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उनके पाप जो है उससे वो मुक्त हो जाते हैं, राइट। और उसका बेनिफिट क्या होता है, वो शुभ लोगों को प्राप्त प्राप्त होते हैं, राइट। अब शुभ लोग का यहाँ पे, शुभ लोकों का मतलब क्या है, कि पुण्य कर्माणाम शब्द यहाँ पे जो है अत्यंत सार्थक है। यह वैदिक साहित्य में वर्णित अश्वमेध यज्ञ के बराबर है। देखो, ऐसा जरूरी नहीं कि जो अश्वमेध यज्ञ करता है या उस कैटेगरी के अनुष्ठान करता है वो भक्त हो, लेकिन हाँ, ऐसे अश्वमेध यज्ञ करने से उन्हें बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होते हैं और वो पुण्य लोकों को जाते हैं, राइट। तो अगर किसी ने भागवत गीता ऐसे इवेंट में या किसी कथा पंडाल में भी सुन ली, तो क्या, चाहे वो भक्त ना हो, लेकिन क्या होगा, वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। और दूसरा दूसरा यहाँ पे जो शब्द का प्रयोग किया, पुण्य कर्माणाम, तो उन्हें इक्विवेलेंट टू अश्वमेध यज्ञ से ज्यादा भी फल मिल जाता है, जिसकी वजह से वो इस संसार में ना रह के पुण्य लोकों को चले जाते हैं। पुण्य लोकों का मतलब जैसे ध्रुव महाराज को प्राप्त हुआ, ध्रुव महाराज को जो प्राप्त हुआ वो पुण्य लोक है, राइट। यहाँ पे कोई पूछेगा ध्रुव महाराज को पुण्य लोक प्राप्त क्यों हुआ, ध्रुव महाराज इज नॉट अ डिवोटी और व्हाट, नहीं, ध्रुव महाराज की जो भक्ति है, शास्त्र में उसे शुद्ध भक्ति नहीं कहा गया, क्योंकि ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति की थी एक कामना की वजह से। क्योंकि उनके पिताजी का जो सिंहासन था, पिताजी की जो गोद थी, उसमें उनको बैठना था। तो इनकी इच्छा थी कि मैं पिताजी का उत्तराधिकारी बनूं, पिताजी का प्रेम प्राप्त करूं, पिताजी की गोद में जाके बैठूं। तो उन्होंने भगवान की भक्ति प्राप्त की। क्यों? किसी ना किसी मोटिव को करते हुए, राइट। इसीलिए उनकी जो भक्ति है वो शुद्ध नहीं मानी जाती। इसलिए कभी कभी कुछ लोग भागवत गीता का अध्ययन भी करते हैं, राइट। इट इज नॉट फॉर द डिवोशन बट गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ इट। इसलिए भागवत गीता का एक अलग से बुक मिलता है जिसे कहते हैं कि भागवत गीता महात्मय, राइट। उस महात्मय में सब बेनिफिट्स बताए गए हैं, बेनिफिट्स बताए गए हैं। दे डू भागवत गीता पारायण फॉर सो एंड सो बेनिफिट्स, राइट। दैट इज द ओके, दैट इज ओके। तो उनको क्या होता है, वो पुण्य प्राप्त होता है जो अश्वमेध यज्ञ जैसी कैटेगरी से भी नहीं मिलता है, और जिसके परिणामवश वो उन लोगों को प्राप्त होता है जहाँ पे पुण्यात्माएं रहती है, जैसे ध्रुव महाराज। यू अंडरस्टैंड दिस श्लोक का? तो जो श्रद्धा समेत द्वेष रहित होकर इस भागवत गीता को सुनता है, उसे दो बेनिफिट अवश्य मिलते हैं, जैसे सभी पापों से मुक्त हो जाना और शुभ लोगों को प्राप्त करना, राइट, जहाँ पे पुण्यात्माएं निवास करती है। 18.72 कच्ची देत
क्षुतं पार्थ त्ययेकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञान सम्मोह प्रणष्टस्ते धनंजय। कि हे प्रथापुत्र, भगवान कह रहे हैं हे धनंजय, क्या तुम इसे अर्थात इस शास्त्र को एकाग्रचित्त होकर सुना? क्या तुमने भागवत गीता जो मैंने तुम्हें कही है इन लास्ट 45 मिनट्स, क्या तुमने फोकस होके इसे सुना? और क्या तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया? भगवान पूछ रहे हैं अर्जुन से कि मैंने तुम्हें जो भागवत गीता बताई 45 मिनट्स तक, इसको सुनने के बाद राइट, क्या तुम्हारा अज्ञान और मोह दूर हो गया? देखिए, भगवान अर्जुन के गुरु का काम कर रहे इस समय, राइट। जैसे गुरु अपने शिष्यों के डाउट्स क्लियर करता है, राइट। इसलिए भगवान का धर्म था कि वो अर्जुन से पूछे कि उनसे पूर्ण भागवत गीता ढंग से समझ लिया नहीं। यदि नहीं समझी तो भगवान कह रहे हैं कि मैं तुम्हें वापस से वो सेक्शन समझाता हूं जो समझ में नहीं आया, और अगर तुम्हें पूरी भागवत गीता नहीं समझी तो मैं वापस से तुम्हें वो पूरी भागवत गीता सुनाने को तैयार हूं। वस्तुतः जो भी व्यक्ति कृष्ण जैसे प्रामाणिक गुरु या उनके प्रतिनिधि से भागवत गीता सुनता है, राइट, कृष्ण से भागवत गीता सुनी अर्थात भागवत गीता एज इट इज को आपने पढ़ा, या फिर जो आपको भागवत, जो गुरु है आपके, जो भागवत गीता को एज इट इज आपको समझाए, राइट, उसका कभी कोई अज्ञान रह ही नहीं जाता, राइट। एवरी अज्ञान इज बीन टेकन केयर, उसका अज्ञान दूर हो जाता है, वो पूर्ण ज्ञान को प्राप्त करता है। ये प्रभुपाद का कहने का मतलब है, राइट। सो दैट इज 18.72। नाउ 18.73। नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्यत्प्रसादान्म याच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब अर्जुन कह रहे हैं भगवान से कि हे श्री कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है। देखिए, यहाँ पे जैसे हमने भागवत गीता में अब तक डिस्कस करते आए कि अर्जुन भगवान को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अर्जुन को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। क्यों? क्योंकि जब भगवान के किसी गुण का अगर उनको क्या बोलते हैं, रेफरेंस लेना हो, तो उस गुण के हिसाब से उस श्लोक में भगवान का नाम दिया गया है। यहाँ पे अर्जुन ने क्या कहा भगवान को? अच्युत। अच्युत अर्थात जो कभी चूके ना, राइट, हु नेवर मिस। तो अर्जुन भगवान को कह रहे कि तुम अच्युत हो। अच्युत अर्थात जो भी तुम करते हो उसमें कभी तुम चूकते नहीं। तो जब तुमने गुरु बन के मेरा अज्ञान दूर किया, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कार्य में थोड़ी भी त्रुटि रह जाए? बिकॉज यू आर एन अच्युत, तुम कभी चूकते नहीं कृष्ण। तो इसलिए यहाँ पे भगवान को अर्जुन ने अच्युत कह के संबोधित किया। अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, राइट। आपके अनुग्रह से अर्थात आपकी कृपा से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। कौन सी स्मरण शक्ति? जो भगवान ने उसको समझाया, राइट, कि तू कौन है, सब पहचान अपने आप को, तू अर्जुन नहीं है, तू एक आत्मा है और मैं परमेश्वर हूं, राइट। सो मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं। अब मेरा कोई डिल्यूजन बचा नहीं है। आई एम वेरी फोकस्ड, वेरी कन्विक्टेड, राइट। और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्वत हूं, और आपने जो आदेश आप मेरे को दे रहे हो उसके हिसाब से मैं कर्म करने के लिए तैयार हूं। दैट इज 18.73। 18.74। इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादन इमिमं शोषम अद्रुतम रोम हर्षणम। अब यहाँ पे संजय कह रहे हैं, संजय अर्थात जो, देखिए भागवत गीता का जो टेलीकास्ट है वो संजय के द्वारा हमें सुनने में आ रहा है, क्योंकि धृतराष्ट्र ने संजय से क्वेश्चन पूछा कि संजय बताओ कि रणभूमि में क्या चल रहा है। तो संजय सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि इनकी सिचुएशन ये है। फिर बोले कि अब अर्जुन ने कहा कि रथ को मध्य में ले चलो, मुझे देखना है कि जो एक दूसरे के सामने खड़े हुए हैं मेरे भाई, मैं उनको अच्छे से समझना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। फिर जब अर्जुन ने पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य जी, इन सबको देखा, अपने कजिन्स को देखा, राइट, तो अर्जुन में मोह आ गया कि भैया मैं इनको कैसे वध कर सकता हूँ, एटसेट्रा एटसेट्रा। दैट इज हाउ द भागवत गीता स्टार्टेड।
तो इस संवाद के माध्यम से हमें भागवत गीता सुनने को मिली। तो हम भागवत गीता भी यहाँ पे खत्म हो गई। फ्रॉम 18.73 भागवत गीता फिनिश। अब यहाँ पे संजय जो टेलीकास्ट कर रहे थे हमारे लिए, उनके स्टेटमेंट शुरू होते हैं। अब संजय ने कहा कि इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता अर्थात संवाद को सुना, और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। राइट, यह वार्ता आश्चर्यप्रद थी। राइट, क्योंकि इससे पूर्व दो महापुरुषों के बीच ऐसी महत्वपूर्ण वार्ता कभी नहीं हुई। राइट, और न भविष्य में कभी होगी। यह वार्ता इसलिए भी आश्चर्यप्रद थी क्योंकि भगवान अपने तथा अपनी शक्तियों के विषय में जीवात्मा अर्थात अर्जुन से वर्णन कर रहे हैं, जो परम भागवत थे। यदि हम कृष्ण को समझने के लिए अर्जुन अर्थात भक्त का अनुसरण करें तो हमारा जीवन सुखी तथा सफल हो जाएगा। संजय ने इसका अनुभव किया और जैसे जैसे उसकी समझ में आता गया उसने यह वार्ता धृतराष्ट्र को समझाई अर्थात सुनाई। अब यह निष्कर्ष निकलता है कि जहां जहां कृष्ण तथा अर्जुन है वहीं वहीं विजय होती है। यहाँ पे वापस से संजय धृतराष्ट्र को कह रहे कि मैंने इस पूरी संवाद को सुना और मुझे अपने शरीर में रोमांच हो रहा है। राइट, क्योंकि जब आप इट्स वेरी साइंटिफिक और मैकेनिकल। अगर आप भगवान की कथा कोई अच्छी सुनते हो, भगवान का संवाद या भगवान के भक्तों का जो उनका जो विनिमय है या भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो लीला है, अगर आप सुनते हो तो सुनते तो आप वो 15-20 मिनट या 1 घंटे के लिए हो, लेकिन अगर आपने ढंग से सुनी उस कथा को तो उसका रोमांच जो है, उसका जो आह्लाद है, उसका जो आनंद है, वो पूरे दिन आपके मस्तिष्क में छाया रहता है। आपको बार बार वो जब याद आती है कथा की वो मिठास, भगवान अपने भक्तों के साथ या भक्त अपने भगवान के साथ कैसे एक्सचेंज कर रहा है लव एंड अफेक्शन, तो वो जब जब आप सुनते हो या उसको रिमाइंड करते हो तो आपके शरीर में आह्लाद होता है। राइट, और वो आह्लाद कोई ले नहीं सकता है। राइट, ये जो बड़े बड़े भक्त हो गए, ये बड़े बड़े महापुरुष हो गए, आप देखो इनकी मटेरियल सिचुएशन, उनकी जो क्या बोलते हैं संपत्ति या धन ऐसा नहीं रहेगा इनके पास। वो चाहे तो खिचड़ी या बिना खिचड़ी के भी गुजारा चलता है उनका, कभी कभी पानी पी के भी चलता है, लेकिन वो फिर भी मस्त रहते हैं, आनंदमय रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये भगवान की लीलाओं का जो स्मरण है वो निरंतर चलते रहता है। और कभी कभी वो स्थिति पे भी पहुंच जाते हैं कि लीला स्मरण तो होना सेकेंडरी हो गया, वो भगवान की उस लीला में एंटर हो जाते हैं और भगवान और भक्तों के बीच की वो लीला को प्रत्यक्ष देखते रहते हैं। तो फिर ये शरीर की जो रिक्वायरमेंट वो बहुत कम हो जाती है, खाना पीना सोना वो सब सेकेंडरी हो जाता है, क्योंकि उनका जो नरिशमेंट है वो कहाँ से मिल रहा है, उनका जो रोमांच है वो उनको कहाँ से मिल रहा है, उन भगवान की निरंतर चलती हुई लीलाओं से मिल रहा है। तो यहाँ पे वही एक एग्जाम्पल दिया गया है संजय के द्वारा कि जब मैं इस संदेश को अर्थात इस भक्त और भगवान के बीच का जो एक्सचेंज है, मैं जब उसे सुनता हूँ या समझता हूँ या रिमेम्बर करता हूँ तो मेरे शरीर में रोमांच होता रहता है। 18.75 व्यास प्रसादाच्युतवन नेत द्रुगुह्य महम परम योगम योगेश्वरात् कृष्ण साक्षात काथयतः स्वयं। व्यास जी की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। यहाँ पे 2 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी कृपा से? व्यास जी की कृपा से। ही इज ऑब्लाइज्ड टू हिज गुरु महाराज हु इज व्यासदेव, संजय के जो गुरु थे। राइट, और गुरु अगर सच्चा हो तो ही आपको भगवत गीता का ज्ञान भी सच्चा प्राप्त होगा। अगर गुरु चीटर है या गुरु अपने संप्रदाय के वशीभूत होके हुए या संप्रदाय के अधीन होते हुए जो संप्रदाय को बेनिफिशियल हो उस तरीके से अगर तोड़ मरोड़ के आपको भगवान की कथा सुनाएंगे या भगवान के संदेश को सुनाएंगे तो फिर आपको सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको सच्चे गुरु की कृपा प्राप्त हो भागवत गीता सुनने के लिए। और यही एक मोटिव था कि प्रभुपाद ने भागवत गीता एज इट इज लिखी। राइट, ही डिडंट मॉडिफाई, ही डिडंट चेंज एनीथिंग। जो भी संस्कृत का शब्द है उसका एज इट इज ट्रांसलेशन किया और कहा कि अगर आपको संस्कृत आती है तो आप इसका ट्रांसलेशन खुद समझ लीजिए और मेरे अगर ट्रांसलेशन
और एज इट इज ट्रांसलेशन में अगर कुछ भी त्रुटि आपको लगे तो मेरे टीचिंग को रिजेक्ट कर देना। दैट इज द ऑथेंटिसिटी प्रभुपाद हैज गिवन। तो हमें जो व्यासदेव की कृपा जो संजय को प्राप्त हुई, राइट, वैसी ही व्यासदेव के माध्यम से, गुरु परंपरा के माध्यम से, वही कृपा प्रभुपाद के माध्यम से हम सबको प्राप्त हुई, राइट। और यह गुह्य बातें जो साक्षात भगवान कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही गई थी, वही उस समय में जो कही गई वही हमें आज 5000 साल के बाद गुरु परंपरा के माध्यम से, प्रभुपाद के माध्यम से हमें प्राप्त हुई। सो वी शुड बी ऑब्लाइज द सेम वे एज संजय इज ऑब्लाइज टू व्यासदेव, राइट। 18.76 राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमिम अद्भुतम केशव अर्जुनयो पुण्यम हश्यामि च मुहुर्मुहु। कि हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रतिक्षण आह्लाद से गदगद हो जाता हूं। ये सेम सिचुएशन जो हमने डिस्कस की, जब आप इसको बार बार स्मरण करते हो भगवान की कथा को जो भगवान के बीच और भगवान के भक्तों के बीच में हुई है, तो आपको नेचुरली बार बार वो आनंद प्राप्त होगा। वही सिमिलर चीज यहाँ पे संजय कह रहे हैं, राइट, कि भागवत गीता का ज्ञान इतना दिव्य है कि जो भी अर्जुन तथा कृष्ण के संवाद को जान लेता है वो पुण्यात्मा बन जाता है और इस वार्तालाप को कभी भूल नहीं सकता। आध्यात्मिक जीवन की यह दिव्य स्थिति है। दूसरे शब्दों में, जब कोई गीता को सही स्रोत से अर्थात प्रत्यक्ष कृष्ण से सुनता है तो उसे पूर्ण भक्ति प्राप्त हो जाती है। द रिजल्ट ऑफ द भक्ति इज दैट वन बिकेम इंक्रीजिंगली एनलाइटन and he enjoyed the life with a thrill, not only for some time but every moment। एक बार कोई भक्ति के माध्यम में आगे बढ़ता है, राइट, तो क्या हुआ, वो इंक्रीजिंगली एनलाइटन होना शुरू हो जाता है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद भगवान उसके पास एनलाइटमेंट भेजते रहते हैं जो उसको थ्रिल प्रदान करता है। जबकि संसार का कोई भी थ्रिल जो है दैट इज टेम्पररी होता है। आप किसी को थ्रिल मिलता है रोलर कोस्टर राइड से, हाँ रोलर कोस्टर में जाओ, 5 मिनट की राइड खत्म हुई, आपका थ्रिल खत्म हो गया। किसी को थ्रिल मिलता है कुछ शराब या ऐसा कुछ पीने से, हाँ एक दिन पिया, दूसरे दिन वो थ्रिल खत्म हो गया। लेकिन जो भक्त का जो थ्रिल है वो नित्य नवीन रहता है, वो बढ़ते रहता है। इट इज इंक्रीजिंग ऑलवेज डे बाय डे, क्योंकि वो कहाँ से मिल रहा है, भगवान से मिल रहा है, राइट। सो दैट इज व्हाट संजय इज एक्सप्लेनिंग कि जब जब मैं सुनता हूँ, जब जब मैं सोचता हूँ इस संवाद के बारे में, राइट, तो मेरा मन आह्लाद से गदगद हो जाता है। 18.77 तश्च संस्मृत्य समृत्य रूपम अति अद्भुतम हरे विस्मयो में महन राज हरश्यामी च पुनः पुनः। कि हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूँ और पुनः पुनः हर्षित होता हूँ। संजय कितने भाग्यशाली है और यहाँ पे धृतराष्ट्र जो है वो कितने अभागे हैं, क्योंकि महर्षि वेदव्यास ने पहले धृतराष्ट्र को कहा था कि मैं तुम्हें ये दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ, लेकिन धृतराष्ट्र ने मना कर दिया। उसने कहा आप संजय को दे दो। तो संजय ने भागवत गीता तो सुनी, लेकिन साक्षात भगवान के उस स्वरूप को भी देखा जो बहुत ही दुर्लभ है। भगवान के विराट स्वरूप को देखा जो बहुत कम भक्त उस समय देख सकते थे। बिकॉज ऑफ व्यासदेव की कृपा उस समय संजय ने भी दिव्य दृष्टि की वजह से उस स्वरूप को देखा, राइट। तो संजय उसका भी वर्णन कर रहा है। ही इज रिमेंबरिंग एंटायर भागवत गीता। शब्द से तो आह्लाद उनको प्राप्त हो ही रहा है, अब बोल रहे कि मैंने जब भगवान के इस स्वरूप को देखा जो अद्भुत है, उस स्वरूप को देख के मैं आश्चर्यचकित भी होता हूँ और साथ में पुनः पुनः हर्षित भी होता हूँ कि वाह व्हाट अ ब्यूटी, राइट। सो वही प्रभुपाद समझाते हैं कि व्यास जी की कृपा से संजय ने भी अर्जुन को दिखाए गए उस कृष्ण के विराट स्वरूप को देखा, राइट। निसंदेह कहा जाता है कि इससे पूर्व भगवान कृष्ण ने कभी ये स्वरूप किसी को नहीं दिखाया और ना कभी शायद आगे किसी को ये स्वरूप दिखाएंगे। सो वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मूवमेंट जो है संजय ने व्यासदेव की कृपा से देखी और उसको देख के वो पुनः पुनः हर्षित हो रहे हैं। The last one is 18.78
वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी पावरफुल, वेरी सबलाइन, वेरी समराइज, बोलते ना, स्टैंप, मोहर लगा दी। क्या कहते हैं संजय? कहते हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो मूर्तिर् ध्रुवा नीति मर्ति मर्म। कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चय रूप से रहती है। ऐसा मेरा मत है। ये कौन कह रहे हैं? भागवत गीता को समझने के बाद संजय को समझ में आ गया कि ये कौन है जो रथ पे बैठे हुए हैं। ये ठाकुर जी खुद है, ये स्वयं भगवान है। और जहाँ पे भगवान है और जहाँ पे भगवान के आश्रित भक्त हैं अर्जुन जैसे, राइट, वहाँ पे क्या रहेगा सदैव? ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति वहाँ पे निश्चित रूप से रहती है, राइट। भागवत गीता का शुभारंभ कैसे हुआ? जैसे हमने डिस्कस किया कि धृतराष्ट्र की जिज्ञासा से हुआ। वह भीष्म, द्रोण तथा कर्ण जैसे महारथियों की सहायता से अपने पुत्र की विजय के प्रति एकदम कंफर्म थे, आशावान थे कि भैया मेरे पुत्र के साइड में तो पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, अश्वत्थामा, राइट, महारथी कर्ण, ये सब है, तो हमारी विजय तो निश्चित है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से उन्होंने चलो देखते हैं हम युद्ध को, राइट। उन्हें आशा थी कि विजय उनके पक्ष में होगी। लेकिन युद्ध क्षेत्र के दृश्य का वर्णन करने के बाद संजय ने राजा को यह कह दिया कि आप अपनी विजय की बात सोच रहे हो, लेकिन मेरे मत के हिसाब से जहां भी कृष्ण और अर्जुन उपस्थित है वहां पूर्णतया श्री अर्थात मंगलमय होगा, राइट। इसलिए जो जीत है वो किसकी तरफ होगी? अर्जुन की तरफ होगी, राइट। दूसरी बात यहां पे क्या कही कि श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के सारथी का पद स्वीकारना एक ऐश्वर्य का प्रदर्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे कि भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। ये भगवान का एक ऐश्वर्य है, राइट। कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण है और उनमें से वैराग्य भी ऐश्वर्य का ही एक प्रकार है। देखिए, वैराग्य, भगवान स्वयं त्रिभुवन पति है, पूरे संसार के नायक स्वामी है, और उन्होंने क्या पद स्वीकार किया? अर्जुन का सारथी बनना। सारथी बनना इज नॉट जस्ट ड्राइविंग द चैरियट। यहाँ पे क्या होता है कि जब युद्ध का कोलाहल होता है, इतना शोर होता है कि अर्जुन कैन नॉट टेल कृष्णा कि कृष्णा राइट में चलो, लेफ्ट में चलो, खड़े रहो, रथ को यहीं पे रोको, ये पॉसिबल नहीं है। तो हाउ दे कम्युनिकेट? दे यूज देयर फीट। तो अर्जुना किक कृष्णा ऑन द राइट हैंड साइड, सो कृष्णा अंडरस्टैंड कि भैया राइट में लेना है। अर्जुना किक कृष्णा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो पता चलता है कि लेफ्ट हैंड साइड जाना है। अर्जुना हार्शली किक कृष्णा ऑन द सेंटर, सो कृष्णा रियलाइज इट हैज टू स्टॉप, राइट। तो सोचिए, कोई नॉर्मल भी किसी की पोजीशन होगी तो वो ये कितना भी प्रिय मित्र हो, उसकी किक खाने के लिए वहां पे नहीं बैठेगा। लेकिन भगवान जब तक युद्ध चला तब तक अपने भक्त की किक जो है, लाते जो है, अपने शरीर पे लेते रहे। इतना दैन्य कहां से मिलेगा, राइट? इतना वैराग्य कहां से लाओगे? क्योंकि वो वैराग्य मूर्ति है। उनके ऐश्वर्य हर एक चीज में, ये बोलते हैं ना, लेजेंड है, उसमें से वैराग्य भी एक लेजेंड ऐश्वर्य है। तो ये वैराग्य रूपी ऐश्वर्य का प्रदर्शन भगवान कर रहे हैं अर्जुन का सारथी बन के, राइट। So that is 18.78. Is there any questions or comment? Because we are completing our session here. So this is our final session for today. We finish our Bhagavad Gita, which we started in when? 2020 or 19? I think 2020 में शुरू की थी। Does anyone remember कब ये भागवत गीता शुरू की थी हमने? It should be in the group when we created this group. जो WhatsApp का जो group है ना, we created on that day, right? When we started our first lecture. कोई सुन सकता है मुझे? हरे कृष्ण प्रभु। Yes, प्रभु। यस प्रभु, ठीक 2020 19 एंड 20 से चालू किया था। अच्छा, 2020 में, परफेक्ट।
तो 2024 है, so we took 3 years. Wonderful. So from next week onwards, we don't have a session because I'm traveling to Yatra on next Wednesday. So then when we'll come back, we'll start our either Srimad Bhagavatam class or we'll start Ramayana class. Let me know what your preference is. So we'll go in that way. अगर आपको रामायण Prabhuji, thank you. Yes. Sandeep Prabhu, thank you for your 3 years dedication to give us this knowledge. And I would like, it's my just the suggestion, but complete full group can advise. But the Bhagavatam, if you can start, that will be good. But rest everyone's all devotees wish here to consider. Sure, Prabhu, sure. ओके, हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु भागवतम इज अच्छा रहेगा सबके लिए, मेरे लिए भी अच्छा रहेगा काफी, क्योंकि मैं प्रभु जानता हूँ, वेरी थैंकफुल टू संदीप प्रभु, बिकॉज संदीप प्रभु एग्जैक्टली नो कि मैं कहाँ था 2015-16 के तक, और उसके बाद संदीप प्रभु से अच्छे से कांटेक्ट में आने के बाद आज पूरा भागवतम पढ़ लिया, भगवत गीता प्रभु का क्लास अटेंड कर लिया, तो वो सब very thankful, Sandeep Prabhu. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Yeah, okay, so we got 2 strong votes for Srimad Bhagavatam. हरे कृष्णा प्रभु। Yes, Mata ji. थैंक यू प्रभु, आपने इतने अच्छी क्लास ली और समझ में आया, कुछ कुछ तो आया ही। तो हम भी कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम अगर स्टार्ट करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। Wonderful. Sure. हरे कृष्ण प्रभु। Yes, Mata. मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस श्रीमद् भागवतम, पर मुझे लगता है कि 3 इयर्स लगे हमें भगवत गीता करने में, तो श्रीमद् भागवतम करने में हमें काफी साल लग जाएंगे। तो अगर आप बता सकते हो कि रामायण में हमें कितना वक्त लगेगा, क्योंकि See, मुझे दोनों करनी है, पर if you guys inclined, we can do both actually. We can do Saturday Ramayana and Sunday Bhagavatam. I don't think so. Oh, nice Prabhu. I am ready. 2 holidays. Right? Anyway, yeah. See, I mean, like Bhagavatam and Ramayana both, we don't go slok by slok, right? There are some we can combine and all these things like how we are doing. Same thing for Ramayana. Ramayana, we are not going slok by slok. We are going by the that specific subject, right? So मेरे पास वाल्मीकि रामायण का official, I don't have an official granth of Valmiki Ramayana, but if I have to go Ramayana, then I'll take Ramcharitmanas route because I have official Ramcharitmanas. So yeah, and might be you haven't heard Ramcharitmanas, the preface of why Lord Ram came to this world and all this stuff, which I doubted you have heard about it. Why this Daksh Pradapati incident happens, and also if it's up to you. I mean, like whatever you guys want. It will take long, but कहते हैं ना कि we'll do as much as we can. Hopefully, we'll finish in this lifetime. If I not, then I'll continue next. नहीं तो प्रभु जी कल प्राण प्रतिष्ठा है, तो रामायण भी शुरू कर सकते हैं हाँ, राम जी की। Otherwise, प्रभु तब मैं क्यों क्लियरेंस में उसके हिसाब से भी जा सकते हैं प्रभु। No, I'm okay with I can add one more day in my life for this और one. प्रभु 2 दिवस करवानी बात, सॉरी 2 दिन करने की बात कर रहे हो ना आप? हाँ। सैटरडे संडे अब एक ही ग्रंथ लेते हैं, रामायण लेते हैं तो रामायण सैटरडे संडे, तो एक ही मतलब वो चलेगा दिमाग में भी, दोनों मिक्स नहीं होगा। फिर श्रीमद् भागवतम भी बहुत बड़ा है, तो वीक में एक दिन तो नहीं चल जाएगा, तो 2 दिन सैटरडे संडे ओनली श्रीमद् भागवतम, कोई भी एक ही बुक, तो शायद कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, जो भी पढ़ेगा, जो भी आप रिकॉर्डिंग करोगे उसका भी अच्छा रहेगा। Recording हाँ का जी। कोई tension नहीं, I can park in a different playlist. So recording is not a big deal. Yeah, ठीक है, we'll see. मुझे लगता है कि एक knowledge heavily, if you have hearing 2 days, then you might be a little saturated. If you have a flavors, it might be good for you to Hope so. yeah. That's what how I do. I cannot hear one katha 3 days. That is my own this thing. But if I hear different
rasa, 2 different days I can absorb very nicely. But that is my way of thinking. So, Hare Krishna Prabhu ji. yes, Mataji. Welcome Thank to you very much. We never. मैं एक्चुअली मैं बहुत लेट से आई ये ग्रुप में ज्वाइन हुई, थैंक्स टू हिरेन सर आल्सो। और मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग, मतलब अभी तक मैंने बहुत बार ट्राई की है, बट कभी मैंने भगवत गीता स्टार्ट की है बट कभी खत्म नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आपकी वजह से मैं थोड़ा समझ भी रही हूँ, साथ में थोड़ा पढ़ भी रही हूँ, तो और ज्यादा समझ में आ रहा है। और भागवत पुराण जो डिस्कस हो रहा है और रामायण के बीच में, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सब्जेक्ट के ऊपर हम कंटिन्यूस हो करेंगे ना तो ज्यादा फोकस रहेगा, मिक्सिंग करेंगे तो दोनों मिक्स हो सकता है। Yeah, क्योंकि हाँ, I'm with her. Our one word is strong, so we'll keep one only. Now we have to think whether we Ramayana or Bhagavad Gita that you guys let me. क्योंकि Audience दोनों को पता- कैरेक्टर मतलब दोनों कैरेक्टर अलग अलग प्ले कर रहे हैं, दोनों की मीन्स पर्सनालिटी अलग है। सो दैट्स व्हाई आई एम थिंकिंग कि एक टाइम पे एक ही के फोकस करेंगे तो उसके जो सारे गुण हैं वो अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, आपने मुझे थोड़ा ये हो रहा है कि मैं क्यों लेट में ज्वाइन हुई, but I really feel very good. Thank you, Mataji. We have a playlist on YouTube as well as Facebook, so you can hear previous lecture if you want. Yeah. Yes, I definitely go with this. तो प्रभु 3 साल हो गए, ऐसे पता ही नहीं चला कि 3 साल हो गए। हाँ Yeah. आप जो भी शुरू करेंगे अच्छा ही रहेगा, चाहे रामचरितमानस या भागवतम, जो भी आपको अच्छा लगे। हाँ हम तो आपकी कंपनी को मतलब सुनने में ही वो मजा आता है, खाली जो भी आप बोलते हो तो है ही है, लेकिन आपका जो सुनाने का वो जो बता। प्रभु आपके हाँ बैठ के हम निकल पड़ेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, प्रभु, ठीक है। So let me know. Prabhu, what do you think, like, what will be good for us, like, to hear, like, Ramayan or Bhakto ki Katha, like, priority wise, like, both are important, but like just priority wise. My own understanding and my own realization. Ramayana is good for living. If you hear Ramayana, if you understand, if you digest the Ramayana, every role in your life you can play very nicely. Whether it is for the kids, whether it is for the father, whether it is for the wife, whether it is for the husband, for anyone. Srimad Bhagavatam is a knowledge of dying, right? Is a story of the devotees and the Lord. Is a story of the knowledge. सो भागवतम इज वेरी इम्पोर्टेंट। वो आपको नॉलेज देगा कि आपको भक्ति कैसे करनी है, राइट? कैसे कैसे भक्त हो गए, उन्होंने भक्ति कैसे की। देयर आर सो मेनी डिटेल। रामायण इज लाइक जैसे कहा ना कि मनु संहिता जब महाराज मनु ने लिखी, वो लिखा था कि हर एक को अपना रोल कैसे अदा करना है। तो उसको जीने के लिए भगवान राम आए और उन्होंने दिखाया कि भैया राजा ऐसे बिहेव करेगा, भाई ऐसे बिहेव करेगा, फादर ऐसे बिहेव करेगा, पत्नी ऐसे बिहेव करेगी। सो ये रोल मॉडल्स है। तो जीने का तरीका जो है, यानी वो आपको रामायण से मिलेगा। आप जीवन में कभी भी अटकोगे, आई गारंटीड ऑन यू, इफ यू आर कंफ्यूज हाउ यू शुड बिहेव, यू क्लोज योर आईज एंड आस्क योर हार्ट कि इफ राम वुड बी इन दिस सिचुएशन, हाउ ही वुड रिएक्ट, and guaranteed you will get an answer from your heart that if Ram would be in this situation, he will behave like this. So जीवन के जितनी भी कठिनाई है, कोई भी रिलेशन आप पकड़ लो, कोई भी पोजीशन आप पकड़ लो, Ram is gonna give you that direction. This is what the Ram is for me, right? The reason I give the name of my kids on the name of Ram and Raghav, there is a one reason that
many times when we, because Krishna, when he came as a god, he came as a Bhagwan with all the Aishwarya, all the appearance. And when we might get confused when we follow him कि भैया कृष्ण ने तो ऐसा किया था, हमारे पास ये थॉट आ जाता है, एंड तब हम अपराध कर बैठते हैं, right? So whenever in the life, if they get stuck, they think that okay, my name is Ram and Ram should behave like this. So Ram is a role model. Every character in the Ramayana is a role model, right? So ये मेरा भाव है और ये मेरा मानना है कि everyone should understand and read Ramayana, right? Srimad Bhagavatam is a encyclopedia in the life of a devotee. It's a PhD in the life of the devotee. ये आपको करना है तो आपको बहुत सारी चीज समझ में आ जाएगी. जैसे हर एक का चरित्र आता है, इसमें स्वयं भगवान का चरित्र आता है, चैप्टर नंबर 10th, कैंटो 10th, राइट? सो इट इज सो मेनी, बट इट्स अ हाई लेवल ऑफ डिवोशन, डाइजेशन. जैसे भीष्म स्तुति आती है, कुंती स्तुति आती है, फिर दिस इज भागवत गीता में इज लाइक एनसाइक्लोपीडिया, जबकि रामायण इज जस्ट फोकसिंग ऑन वन पार्ट, इज फोकसिंग ऑन हाउ वी शुड लिव. भागवत गीता फॉर द डिवोटीज टू चेक एवरी एलिमेंट्स इन योर लाइफ, राइट? जहाँ पे भगवान का चरित्र आ गया, भक्तों का चरित्र, अरे दानव का भी चरित्र श्रीमद् भागवतम के अंदर है, राइट? कि जैसे हिरण्यकशिपु का नॉलेज लेवल क्या था, हिरण्याक्ष का नॉलेज लेवल क्या था, हिरण्यकशिपु कैसे हिरण्याक्ष के मरने के बाद अपनी माता और उनकी पत्नियों को सांत्वना देते हैं. ही हिमसेल्फ इज सो स्पिरिचुअल एंड एनलाइटेंड, but still he was doing a mistake of being a opposition to Bhagwan. तो ये they both different horizon है, the different horizon, they both are very important, they both are very you should understand both of them मेरे हिसाब से. यानी मैं ऐसा है कि अपना एक पैर अगर रामायण, अपना एक क्या बोलते हैं, आंख रामायण के ऊपर रखो तो दूसरा श्रीमद् भागवतम के ऊपर रखो. they both are very important. And trust me, we'll finish both of them. So whichever you want to go in whichever direction, that is fine, right? But मैं सिर्फ ये कहूँगा कि don't think that we might not be able to finish. We'll finish both of them. We have enough time. We'll finish both of them. If we do 2 days in the week, definitely we're going to finish very fast. And it's very nice. भागवत गीता में एक restriction ये भी था कि we have to understand each and every shloka properly. क्योंकि वो डिस्कशन हर एक एलिमेंट पे हो रहा था, जबकि दिस चैप्टर श्रीमद् भागवतम एंड रामायण वो एक सब्जेक्ट को एड्रेस करता है, तो 5-6 श्लोका एक के अंदर आ जाते हैं व्हेन दे डिस्कस लाइक दिस. इट्स अ स्टोरी बेस्ड नरेशन, राइट? तो मेरे हिसाब से दोनों ही आपको समझना चाहिए. नथिंग लाइक रामायण पहले समझो या भागवतम पहले समझो. आपका जहां पे हैंकरिंग है, विल टेक दैट वन फर्स्ट. तो देव प्रभु और शैलेश प्रभु, and who else give as Khyati Mataji. So do you vote now? I'm okay with both of them. प्रभु रामायण रामायण अगर करनी है तो मतलब हम अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं, वो भी सिखा सकते हैं, श्रीमद् भागवतम भी, उसका कोई नहीं है. पर मैं स्पेशली रामायण सिखाने वाली हूँ, तो अगर आप रामायण करोगे तो मुझे भी फायदा होगा, थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगा कि मैं उनको भी थोड़ा बता सकूं. ठीक है संदीप प्रभु, लेट्स स्टार्ट द रामायण. प्रभु रामायण शुरू करिए. The wish for the kids, then just start with the Ramayana. Let's see how we can go with it. I am fine with that. Ramayana as well. Yes, Prabhu Ramayan. प्रभु रामायण से शुरू करिए. रामायण. रामायण पर फाइनल. Yes. I think it's a coincidence that we are finishing Bhagavad Gita today, and tomorrow is like Ram Janmabhoomi, Yeah, true. so it's kind of सब कुछ एक डायरेक्शन में जा रहा है. So let's do Ramayana, Prabhu. हमारे सुंदर जी भी तैयार है राज्याभिषेक में जाने के लिए. I'll share this picture. हाँ. हमारे मैं तो प्रभु जाने के लिए I'll show you. I'll share pictures later on. Ready. I'm ready. कृष्ण. हाँ. प्रभु आज हम लोग भी कर रहे हैं
पूरा रामायण मतलब कि अयोध्या वाला फीलिंग थोड़ा सा प्रेस्टीज में ला रहे हैं अभी Wonderful, wonderful. थोड़ा सा हाँ So yeah, सारे मिलके दिवाली स्मॉल दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं अभी is it आज today or tomorrow? Today, right? એકચ્યુઅલી ઇટ ઇઝ એટલે ટુમોરો થશે ઇન્ડિયામાં પણ આપણે તો આજે રાત્રે કરીશું બીકોઝ ઓફ સન્ડે રાઈટ એન્ડ કિડ્સ Yes, you're right. ટુગેધર I'm gonna do it here also. I'm planning to do it at my home. Yes, we will do it today. Yeah. Okay, so thank you very much, everyone, for giving me an opportunity to have this narration with you. तो बोलते हैं ना कि भगवान इस कहते हैं कि in your lifetime if you go to जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा to pull the chariot, आपको भगवत धाम प्राप्त होता है, आपको वृंदावन प्राप्त होता है. तो हमें लगता है कि हम भगवान को पुल करते हैं श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर अर्थात वृंदावन तक, लेकिन टेक्निकली भगवान ट्रिक करते हैं. वो तो वहीं पे रहते हैं, लेकिन हमें इस बहाने खुद वृंदावन लगे कि जो पुल करता है वो भी तो वहां पे जाता है. सो आप सबको भागवत गीता सुनाने के माध्यम से मेरी भागवत गीता भगवान ने कंप्लीट करा दी. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर हेल्पिंग मी, राइट. And so I'm starting my yatra from tomorrow. So I'll share you the glimpse wherever I travel. We have a long journey. Sailesh Prabhu is going to join me. Hiran Prabhu is going to join me as well. So yeah, I will meet you everyone on a yatra. ઓકે વન મોર રિક્વેસ્ટ Yes. ओके भाई તમે हाँ आप जहाँ पे भी जा रहे हो ना तो स्टोरी करोगे राइट Yes. इस सपोज कि ये मंदिर है तो इसकी ये स्टोरी है तो शैलेश प्रभु या हिरण प्रभु को बोल दीजिए कि थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर कर दीजिए तो इसी बहाने हम भी मानसिक रूप से वृंदावन और ये सब कुछ जा पाएंगे Sure. I'm going to Haridwar, Vrindavan, Jagannath Puri, Srinath ji, Shamla ji, Dakhor, Trambakeshwar, and Nasik. हाँ परफेक्ट सभी जगह का मतलब Okay, थोड़ा माता थोड़ा जी, बोल मैं के हाँ मैं जगन्नाथपुरी और त्र्यंबकेश्वर में संदीप प्रभु के साथ हूँ. हाँ तो ये दोनों आप कवर कर देना Hiran is in हिरण Vrindavan. Sana. हिरण प्रभु सारी यात्रा में है साथ में No. ना वृंदावन में आप वृंदावन में हो ओके तो बाकी का दूसरे कोई लोग कर लेंगे फिर जो भी साथ में है राइट तो आप शेयर कर देना दोनों तो प्रभु वापस कब आएंगे? प्रभु 19 का रात का आया था, 20 अर्ली मॉर्निंग आई हैव रिटर्न 20 फरवरी. आई एम रीचिंग ऑन 26 एंड कमिंग बैक ऑन 19 अरे नाइट. पिछले साल भी अब इसी टाइम गए थे मेरे ख्याल से दिस दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर मी क्योंकि तब विंटर थोड़ा सेटल हो जाता है. इट्स नॉट टू हार्श, जैसे जनवरी दिसंबर में बहुत हार्श रहता है इन वृंदावन एंड ऑल दिस प्लेसेस. तो जनवरी एंड में और फरवरी इज वेरी गुड फॉर यात्रा. तो आपको विंटर बहुत प्लेजेंट रहता है, सो यू वोंट सफर टू मच. बिल्कुल. चलिए शुभ यात्रा, दर्शन अच्छे हों आपके. वेलकम प्रभु जी. अभी हम लोग आनंद लेंगे संदीप प्रभु का हाँ आध्यात्मिक आनंद स्वामी. ओके प्रभु एक ये पोस्ट था, एक क्वेश्चन पूछना था. ये अभी इसमें वो 10 अवतार जो दिखाए हैं उसमें 9वां अवतार बुद्ध का दिखाया है, बुद्ध लिखा है, तो ये सही है? हाँ प्रभु, या मैं लाइक देयर आर दशावतार एंड देयर श्रीमद् भागवतम के हिसाब से हाउ मेनी 23 और 27. So it based on how they portray the sequences go little bit up and down, but बुद्ध इज बेसिकली बिफोर कल्कि. सो ये कहते हैं कि भागवतम के हिसाब से जो दशावतार है उसमें 10वां इज कल्कि एंड 9th इज बुद्ध. सो कलयुग के जो अवतार है उसमें वो बुद्ध को गिनते हैं. बुद्ध इज द 9th one. अच्छा. या सो बुद्ध, या इनका अलग से कथा है प्रभु. इनका स्टोरी है कि बुद्ध केम टू नलिफाई द फॉलोइंग ऑफ वेदा, बिकॉज उस समय पे क्या हुआ था, वेदास के नाम से लोग बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें करते थे कि भैया वेदों में बलि बताई गई है, तो हर कोई इंसान मीट खाना चाहता था और रेफरेंस देता था वेदा का कि वेदा है सेज अबाउट द बलि, यू नो. सो बेस्ड ऑन दैट दे वर डूइंग ऑल दिस बैड स्टफ. सो फिर बुद्ध ने कहा कि वो कहते हैं ना कि बच्चों के हाथ में तलवार नहीं दी जाती. सो बच्चों को तो नहीं कहा जाता कि भैया मत करो,
तो वैसे ही उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम गलत हो, बुद्ध ने कहा कि ठीक है, फॉरगेट अबाउट वेदास, दे आर रॉन्ग। सो उन्होंने धीरे 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 वेदों को नलीफाई करके अहिंसा का प्रचार किया, राइट। सो बुद्ध के जो फॉलोअर है, दे आर बेसिकली सेइंग नो वेदास वी आर फॉलोइंग द अहिंसा। तो बुद्ध ने इस तरह से लोगों को बलि के नाम, वेदों के नाम पे बलि रोक दी उन्होंने, ये पशुओं की बलि, राइट। देन फिर शंकराचार्य आए। शंकराचार्य अर्थात भगवान शिव, जो आचार्य का स्वरूप है। तो जब शंकराचार्य आए, उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने फिर वो जो गाड़ी पूरी बुद्ध ने टर्न कर दी थी, उसको धीरे धीरे 45 डिग्री पे लेके आए। कहा कि नो, वेदा इज गुड विथ सो एंड सो दिस थिंग। हाँ, यू डोंट फॉलो विष्णु राइट नाउ, जस्ट फॉलो द वेदा, वेदा इज ओके। एंड देन फिर रामानुजाचार्य आए। उन्होंने फिर जो बुद्ध ने 100% टर्न मारा था, 45% शंकराचार्य ने किया। फिर रामानुजाचार्य आए, उन्होंने शंकराचार्य को भी टर्न करके वापस से गाड़ी ट्रैक पे लाए ऑन द पाथ ऑफ डिवोशन, राइट। लेकिन शंकराचार्य जब गए तो उन्होंने जो पहले तक मना करते रहे, लेकिन द लास्ट कंपोजिशन शंकराचार्य हैज गिवन इज भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मडे। उन्होंने कहा, पूरे जीवन में बताया नहीं, लेकिन एंड में क्या कहा कि भैया मैंने तुम्हें बताया नहीं, बट गोविंदा इज द ओनली पर्सन यू शुड भजना, अर्थात वर्शिप करना है। और हर एक के मूड में कौन है, दैट इज गोविंदा इटसेल्फ, राइट। सो दिस इज हाउ इट इज। प्रभु जी, जी। यस। प्रभु जी, एक क्वेश्चन आया है। जैसे आपने कहा है कि धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि ना दे के संजय को दी थी, तो संजय कौन था और इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या आप? संजय एक्चुअली लोग कहते कि वो सारथी थे, बट एक्चुअली ही इज अ फ्रेंड ऑफ Dhritarashtra. He is a well-wisher of Dhritarashtra. He was guiding Dhritarashtra as the eyes of him. और वो उनका रथ भी चलाते थे। तो एक बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छा मित्र होता है जो हर चीज में, हर पल में अपने मित्रों का साथ नहीं छोड़ता। तो संजय उस प्रकार के मित्र थे धृतराष्ट्र के, बहुत ही सोबर, उनको हमेशा सच्ची सलाह देते थे। दो धृतराष्ट्र वर डूइंग रॉन्ग एंड दैट्स द रीजन धृतराष्ट्र केप्ट हिम, कि भैया हर कोई मुझे गलत सलाह दे सकता, लेकिन संजय जो है वो मुझे कभी गलत सलाह नहीं देता। हाँ, वो धृतराष्ट्र की मति अलग थी, वो बात अलग है कि वो उस सलाह को फॉलो नहीं कर पाते थे, राइट। दैट वाज संजय। एंड संजय जो है, उनकी पत्नी का नाम राधा था, और संजय ने ही उसको एडॉप्ट किया था, कर्ण को। एंड दैट्स हाउ कर्ण वाज एक्चुअली अ सन ऑफ संजय, नॉट बायोलॉजिकल बट एज ए एडॉप्ट किया हुआ सन। सो दैट इज व्हाट, मेरे को इतना डिटेल पुराण में निकालना पड़ेगा उनकी हिस्ट्री के बारे में। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट कि वो कोई प्रीवियस जन्म में क्या थे या ऑल दिस थिंग्स, बट दिस इज व्हाट हिज फैमिली बैकग्राउंड एंड हाउ ही इज कनेक्टेड टू धृतराष्ट्र। I can add, Prabhu, one more thing. He's a disciple of Vyasdev. Yeah, that we discussed. Yeah, disciple of Vyasdev. Now, this disciplic succession was not happened in the beginning. I just want to add one more point into this. This initiation, it's not a formal initiation of like a japa or chanting. That initiation happened just moment before the youth is about to start. तो इन्होंने क्या हुआ था कि धृतराष्ट्र को बोला कि धृतराष्ट्र, शुड आई गिव यू दिस दिव्य दृष्टि? ही सेज दैट नो, आई डोंट वांट टू हैव इट, यू गिव इट टू संजय। तो देन एट द टाइम दिस इनिशिएशन हैपेंड, दैट उन्होंने उसको अपना शिष्य बनाया, इनिशिएशन गिवन, एंड दैट्स हाउ ही बिकेम द डिसाइपल। So he is not like he didn't qualify to be a disciple of Vyasdev. It was Vyasdev's spontaneous mercy onto him to give. तो उसके कुछ अच्छे कर्म होंगे, अच्छा बंदा होगा कि जिसकी जो फलीभूत हुआ, और उसको ऐसे गुरु विदाउट एनी स्ट्रगल से मिल गए, राइट। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। No worries. Okay, so we have a chanting left. When I do it, yeah. Yes, so we have to, our last part is chanting. If you can do the chanting with Mataji, please do it. If you cannot, then please listen. Okay. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 कृष्ण 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे Wonderful. Thank you. Vancha kalpatarubhascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Okay. Hari Bol. हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे Hare कृष्ण प्रभु। Krishna, Prabhu. हरे कृष्ण प्रभु लास्ट हरे क्वेश्चन कृष्ण प्रभु। जे जो भी आप बुक ना रिफर करने वाले होंगे ना रामायण की वो बता देना ताकि कोई अगर बाय करना चाहे तो मीनवाइल बाय कर सके राइट हाँ प्रभु। Ramcharitmanas. हाँ तो फोटो Yeah, पिक्चर निकाल के हाँ शेयर कर पक्का पक्का. Okay. Hari Bol. ओके ठीक है हरि बोल हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण Hare Krishna. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। स्वीट। हेलो राघव। राधा